हम वापस आए हैं ये एक स्टडी लेके, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि जब पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था आज का, उसमें जो हमारा इन्फी था उस टाइम 1865 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि डे हाई 1881 टच करके वापस नीचे आया था। और हमने कहा था सिंस हमें स्टॉक में पोजीशन बना के बैठे हैं, क्योंकि हमको अपना जो अंदाजन टारगेट है वो 2000 का दिखाई दे रहा है, और जो हमारा ट्रेड सेटअप है वो हमको अभी तक एग्ज़िट करने का कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। अगर आप ध्यान दें उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे कैंडलस्टिक्स अगर आप देखेंगे ऑल्टरनेट, अगर कोई इस जोन पे ध्यान देता तो उनको ऐसा लगता कि इस जोन पे अगर कोई ध्यान देता तो कभी उनको लगता कि ये ट्रेड रिवर्सल हो गया है और यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा। लेकिन ये एक सिर्फ पुल बैक था। अभी वो पुल बैक को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि वो पुल बैक कितना होगा, कितना लंबा होगा, कब तक जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेटअप है, एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है, तो उस जिसके अंतर्गत आप ट्रेड करते हैं, तो आपको इन चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ये एक टेम्प्रेरी सेटबैक्स हैं। इसके बाद देखा आपने, इसके बाद ये प्राइस फिर से वापस ऊपर गया और इसने अपना अगेन डे वन का सेकेंड हाई मारा 1883 का। 1883 का टच करने के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ वापस से 1870 तक। यहाँ पे 1870 का इसने 1869-40 का लो मारा, एंड उसके बाद अगेन वो अपने वापस से डे हाई टारगेट की तरफ चल पड़ा, जो कि 1883 था। अल्टीमेटली मार्केट क्लोज होते होते 18 मार्केट क्लोज हो गया, तो इसलिए शायद वो टच नहीं कर पाया और 1878 में मार्केट क्लोज कर गया। अभी जो मैंने कहा आपको, ये टारगेट जो हमने इसके लिए सेट कर रखा है 2000 का है, और हमको अब तक कोई भी ट्रेड रिवर्सल के सिग्नल्स नहीं बने हैं, तो हम इसमें जो तेज़ी बनी हुई है इसमें हम पोजीशन बरकरार रखेंगे। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे जैसे ये ट्रेड खुलेगा, अगर सब कुछ अनुकूल रहा और किस्मत अच्छी रही, तो ये कल मंडे को जो ट्रेडिंग सेशन होगा 1900 के स्टॉक आप 1900 के पार जाते हुए देखेंगे। और इसमें मैंने कहा था हमने जो पोजीशन बनाई हुई है वो 182150 के आसपास की बनाई है, और ये 1883 जो दिन का हाई बना के आया था, अगर हम उसमें ऑल दो 1878 पे ये क्लोज हो गया है, अगर हम 1880 भी इसका डे हाई लेते हैं, तो 1880 में से अगर हम 81-22 रुपये में निकाल लेते हैं, तो इसने हमको अब तक का प्रॉफिट दे दिया है 58 रुपीज़ का। और मेरे पास जो टोटल स्टॉक होल्डिंग्स हैं वो लगभग 250 की हैं, तो आप लगा लो कि इसने कितना प्रॉफिट मेरे को जनरेट कर दिया है। और ये अगर हमारे पास ये हमारा जो है जितना हमारी हैसियत है उस हिसाब से जो कैपिटल है उस पर हमने गेन करा है। अगर आप इसको इसी प्रॉफिट को जो हमने इसमें अर्न करेंगे उसको री इन्वेस्ट करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन है और जो आपका कॉर्पस है वो सब्सटैंशियली बढ़ रहा है। उसकी जो बढ़त होगी वो बहुत तेज होगी, क्योंकि आप प्रॉफिट पैसा कमाने का जो तरीका होता है वो मेहनत करके नहीं होता, पैसे को री इन्वेस्ट करके होता है, और सही तरीके से री इन्वेस्ट करना होता है। उसी तरीके से हम जो भी प्रॉफिट मिलता है हम उसको वापस से मार्केट में लगाते हैं, और जो इनिशियल अमाउंट है कॉर्पस को बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे, और हमारा इसी तरह से धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो अगर कोई मार्केट में आया है नया, तो उससे यही गुजारिश रखूँगा कि आप कैपिटल छोटा रखें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। लालच से पैसा कमाना, लालच करके पैसा कमाना मार्केट में नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट कब किस रूप में बैठेगा या किस करवट बदलेगा किसी को नहीं पता। तो आप स्लो चलें, धीरे चलें, सीखें, एंटर करें, पैसा कमाएं और उसको फिर री इन्वेस्ट करें, ताकि अगर आपको कोई छोटा मोटा लॉस अगर हो भी जाता है तो आप उस शॉक से उभर सकें, और अपना जो आपका कॉर्पस अमाउंट है, जो आपका बेस अमाउंट है, उसे आप ना लूज़ करें। अभी मैं कल आपको एक और ट्रेड के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि हमने लिया हुआ है, जिसमें फ़िलहाल की शायद हम ब्रेक इवन में हैं या हम थोड़ा लॉस में हैं। और साथ ही मैं कोशिश करूंगा हमारे एक सब्सक्राइबर का पीएनएल स्टेटमेंट आपको मैं फ्लैश करूं, जिसमें कि हम देखेंगे पिछले जो 2 से 3 महीने में जो हमने ट्रेड्स लिए हैं उसमें हमने कितना कमाया, जिसमें 2 या 3 स्टॉक्स ही हम लोग जनरली फॉलो करते हैं, उसी को हम खरीदते हैं, उसी को हम बेचते हैं। और जब भी हमको प्रॉफिट मिलता है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो हम उसको बुक करके अपने घर ले जाते हैं, और वही पैसे को हम लोग फिर से किसी नए स्टॉक जिसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें हम री इन्वेस्ट करते हैं। अभी अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि आज के दिन में सबसे बढ़िया स्टॉक कौन सा है जिसमें कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और जिसमें कि हमको अच्छा प्रॉफिट मिले, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, एक तो यही स्टॉक है इन्फोसिस, दूसरा है टाटा स्टील, और तीसरा है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है एज ऑन डेट।
आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2000 विच इज़ जो मेरे को लगता है अगले 2 से 3 महीने में हमको अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना हाई 1860 के आसपास का हाई ऑलरेडी लगा के वापस आ गया है। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे वापस से और हम एनालाइज करेंगे एक और स्टॉक जिसके कि हमने एंट्री करी थी और क्यों करी थी वो एंट्री, और हमारी फ़िलहाल पोजीशन क्या है उसमें, और एक सब्सक्राइबर का पीएनएल स्टेटमेंट। धन्यवाद।